ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अच्छा यही है कि तेहरान जल्द कोई कदम उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ट्रंप की फिर सोशल मीडिया पर धमकी, कहा अब भी समझता हूँ ईरान मुआहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसवदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुँचे। अमरीकी सदर का वेबसाइट को इंटरव्यू, किसी भी नई जारहियत का नतीजा अमरीका के लिए पहले से ज़्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल शकाशी की जवाबी वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले, ट्रंप की धमकियां स्ट्रेटेजिक चाल है। फरीकैन को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा ईरान, सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा भी मौजूद थे। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुम्मीद। संडे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, मुश्किल हालात के बावजूद जिम्मेदार और मुअस्सर सिफारती किरदार अदा किया। पायदार अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। बातचीत के लिए हमें काबिल भरोसा सालिस समझा जा रहा है। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की शराकतदारी ने आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुत्तहदा अरब इमारात पर एक बार फिर ड्रोन हमला। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन दाखिल हुए, 2 को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। तीसरा ड्रोन अल जफरा में पावर जनरेटर से टकराया। ड्रोन कहां से दागे गए, तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब का भी 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने वाज़ेह किया कि किसी भी हमले का मुनासिब वक्त मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भारत भूल कर भी कोई गलती ना करे, पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ISPR का करारा जवाब। नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत करार। कहा, पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अटल हकीकत, एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन 2 तरफा होगा। वाज़ेह किया, भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जुग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे। 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया और खलीजी ममालिक में भी चांद नजर आने का ऐलान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। कोकेन क्वीन की कत्ल केस में आज अदालत पेशी। मुलजिमा पिंकी कराची के बगदादी थाने के लॉकअप में कैद। पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के दावे कागजों तक महदूद। अमला मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद। स्नाइपर्स की तैनाती का दावा भी गलत निकला। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान, मरियम नवाज की तारीखी शहर ओल्ड सिटी बाकू आमद। कदीम सकाफत और दिलकश तर्ज तामीर की तारीफ। अंदरून शहर रिवायती तंदूर पर रोटी भी लगवाई। मरियम नवाज की वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी शेड्यूल। APR शोबा तवानाई में महंगाई का जिम्मेदार। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिजली के बिल्स में सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। दस्तावेज के मुताबिक बिल्स में 6 किस्म के टैक्स की वसूली जारी। टैक्स चोरी रोकने में नाकामी के बाद APR के IMF से नए वादे। सनती पैदावार की निगरानी का मुअस्सर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी के बाद नई फिक्स स्कीम लाने पर गौर। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम
बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल, पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है पूरे सूबे से मुनशियात की लानत को खत्म किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। BRT का दौरा, काम पर पेशरफ्त का जायजा। 23 मई को शाहरा भुट्टो के इफ्तिताह का भी ऐलान। जोड़े की पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में जुल्म पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दर्जनों मुसल्लह हमलावरों के धावे की वीडियो सामने आ गई। पुलिस मोबाइल भी वाजे। आग लगाने की वाले मुल्जिमान वीडियोस भी बनाते रहे। मुतासिरीन के मुताबिक सरदार 400-500 लोगों के साथ आया और घर जला दिए। सारी जमा पूंजी राख हो गई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लड़के के वालिद ने कहा, बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था? वडेरे नहीं चाहते यहाँ लोग आगे बढ़ें, इसलिए स्कूल भी जला दिया गया। लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नौब्याहता जोड़े की अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील। कराची में एक और आग। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जल गई। 9 घंटे बाद भी शोलों पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी। कराची की स्कीम 33 में बैंक मुलाजिम ने बीवी को जलाकर खुद को आग लगा ली। जख्मी खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक शहजाद नफसियाती मसाइल का शिकार था। मियाँ बीवी में गुज़श्ता रात भी झगड़ा हुआ। शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर जलाया। शाइस्ता का आखिरी बयान। और सिलहट टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मैच का आज तीसरा रोज। बांग्लादेश 110 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की बर्तरी हासिल। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पूरी टीम 232 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान के 4 छक्के 38 रन बनाए। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम के 3-3 शिकार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मुअज़्ज़म बट। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करेंगे। सऊदी अरब का इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक किसी भी हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। किसी भी हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। कराची के मलीर कैंट मक्सी चौक के करीब 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मलीर कैंट मक्सी चौक के करीब 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक आपको अपडेट्स दें। GB-A2 से मनावर गांव का बड़ा खानदान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गया है। IPP उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात हल्का GB-A2 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान की इंतखाबी मुहिम जारी है। मनावर गांव में अहम कामयाबी मिली है। गांव के बड़े सियासी खानदान ने फतेहुल्लाह खान की हिमायत के अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है।